नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 10 है। इसमें हम लोग इतिहास से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, ए ऑप्शन गोल्फ, बी टेबल टेनिस, सी पोलो, डी जूडो। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी गोल्फ से। अगला सवाल है आज के सेशन का सवाल नंबर 1। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। पहली है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, दूसरी चंपारण सत्याग्रह, और तीसरी घटना है खेड़ा किसान आंदोलन, और चौथी अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब आपको कोड की सहायता से इसका सही जवाब देना है। तो पहला है 2 4 3 1, और बी है 1 2 3 4, सी 2 1 4 3, और डी 3 2 4 1। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी सबसे पहले दूसरा आएगा चंपारण सत्याग्रह, ये आपको पता हो 1917 में हुआ था। फिर उसके बाद आएगा चौथा यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये भी आपको याद रखनी है, फरवरी 1918। फिर उसके बाद तीसरा आएगा खेड़ा किसान आंदोलन, ये मार्च 1918। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1919। तो इस प्रकार इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है। ए ऑप्शन खेतड़ी, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी वनावली। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी खेतड़ी की। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन बीटी रणदेव, वी सत्यभगत, सी लाला लाजपत राय, डी एनएम जोशी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी लाला लाजपत राय। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। दीपावली घोषणा संबंधित है। ए ऑप्शन भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से, वी ऑप्शन भारत के लोगों को दीपावली के दिन पर आज़ादी देने से, सी ऑप्शन ब्रिटेन में दीपावली मनाने से, और डी ऑप्शन बर्मा को भारत से अलग करने से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, वी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपसे गलत पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, बी ऑप्शन इसमें व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग हुआ, सी ऑप्शन इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, डी ऑप्शन कालीबंगन में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। ये भी आपको पता ही होगा, इसमें व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था क्योंकि ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ए ऑप्शन श्रेष्ठ, वी विद्वान, सी योद्धा, डी पुरोहित। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी श्रेष्ठ। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया। ए ऑप्शन बैल को, बी भेड़ को, सी हाथी को, डी गाय को। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी गाय को। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, यह बताना है। पहला है यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब आपको कोड की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए केवल एक, वी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक के, बी इल्तुतमिश के, सी अलाउद्दीन खिलजी के, और डी अलाउद्दीन मसूद शाह के। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के।
अगला सवाल है सवाल नंबर 11। फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए ऑप्शन मूर्ति निर्माण से, बी बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, सी समाधान की तकनीक, डी मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, जिसे फायांस कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ए ऑप्शन वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतियार अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। पहला आगा खान, दूसरे नवाब सलीमुल्लाह, तीसरा नवाब मुहिसिन उल मुल्क, चौथा सैयद अहमद खान। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी केवल 1, 2 और 3। ये जो सैयद अहमद खान है वो इससे जुड़े हुए तो थे, लेकिन इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। ये बाकी तीनों लोग इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? ए ऑप्शन 16 अगस्त 1946 को, बी 18 अगस्त 1946 को, सी 20 अगस्त 1946 को, डी 15 अगस्त 1946 को। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 15। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन नर्मदा, बी माही, सी भोगवा, डी भीमा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी भोगवा नदी पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? ए ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए ऑप्शन 78 ईस्वी सन, बी ऑप्शन 81 ईस्वी सन, सी 98 ईस्वी सन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 81 ईस्वी सन। ये आपको याद रखना है, ये सक्षमबद्ध है। 78 ईस्वी, ये भी आपको ध्यान रखना है, भूल मत जाना। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? पहली है सिंधु, दूसरी चिनाब, तीसरी झेलम, चौथी गंगा। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 1, 2 और 3। ये गंगा नहीं थी, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। 1857 के विद्रोह को किस इतिहासकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया? ए ऑप्शन वी.डी. सावरकर ने, बी आर.सी. मजूमदार ने, सी सुरेंद्रनाथ सेन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी वी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। अगला सवाल है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियों में, बी शिवालिक पहाड़ियों में, सी नल्लामला पहाड़ियों में, डी नर्मदा घाटी में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी नर्मदा घाटी में। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि ए ऑप्शन इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, बी ऑप्शन इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, सी ऑप्शन इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, डी ऑप्शन जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।